अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमारे पास जो है वो लेक्चर नंबर 5 है और आज के लेक्चर में हमने एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को जो है वो डिस्कस करना है। बच्चों ये हमारा चैप्टर नंबर 15 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड और इसमें हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम अपनी ज़िंदगी में कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले वो कहता है बच्चों कि देयर आर मेनी एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स विद कंडक्टर्स के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। जैसे जो है आपकी बुक में ये 6 नाम लिखे हुए हैं: इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, कैपेसिटर, इलेक्ट्रोफोटोग्राफी, फैराडे केजेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्पीकर्स, वेंडी ग्राफ जनरेटर्स। इसके बच्चों हम बारी बारी आपको जो है वो इमेजेस दिखाएंगे। ये इमेजेस जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसको हमने जो है वो याद नहीं करना। सबसे पहले बच्चों आप देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इस इमेज में जो है बच्चों आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है वो एक प्रेसिपिटेटर की मदद से जो है हम डस्ट पार्टिकल को जो है वो अलहदा कर रहे हैं और डस्ट पार्टिकल किसी भी जगह पे उसको हम चार्ज देते हैं और उसके बाद जो है उस चार्ज की बेस के ऊपर जो है हम उसको अलहदा करने पर कामयाब होते हैं। इसको जो है बच्चों हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद बच्चों आपको कैपेसिटर नज़र आ रहे हैं। कैपेसिटर्स के अंदर भी जो है आपको मुख्तलिफ प्लेट्स नज़र आ रही हैं। उन प्लेट्स के ऊपर जो है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, उसकी मदद से जो है हम एक ख़ास पर्पस जो है वो सर्व कर लेते हैं इन कैपेसिटर की मदद से। तीसरे नंबर पे बच्चों आपको इलेक्ट्रोफोटोग्राफी नज़र आ रहा है। इलेक्ट्रोफोटोग्राफी के अंदर जो है हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरह हमारे पास जो है वो एक बड़ा ड्रम कोई भी डॉक्यूमेंट कॉपी करने के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। ये हमारा जो है बच्चों डिटेल टॉपिक है। उसके बाद बच्चों आपको जो है फैराडे केजेस नज़र आ रहा है। इसको हम जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग भी कहते हैं। ये केज असल में जो है वो एक पिंजरा नुमा जो है वो एक चीज़ है जिसका पर्पस ये है कि वो जो बाहर की इंटरफेरेंस है वो इस केज के अंदर मौजूद चीज़ों को जो है वो हर किस्म की इंटरफेरेंस से या क्या कहते हैं चार्जेस को डिस्टर्बेंस से जो है बचाया जा सके। इसके बाद बच्चों आपको जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्पीकर नज़र आ रहे हैं। इसके अंदर जो है हमें देख सकते हैं कि किस तरह जो है वो मुख्तलिफ कैपेसिटर्स की मदद से मुख्तलिफ जो है वो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हैं। जो है हम आवाज़ को एक जगह से दूसरी जगह जो है वो भेजते हैं। और लास्ट में बच्चों हमारे पास जो है वो वान डी ग्राफ जनरेटर है जिसके अंदर जो है हमने इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन को जो है वो हमें नज़र आ रहा है कि किस तरह जो है वो ड्राइविंग मोटर लगी हुई है। ड्राइविंग मोटर को जो है लोअर पुली चला रही है और इस तरीके से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। तो ये बच्चों जो सारे इमेजेस हैं ये आपकी बुक में जो है वो सिर्फ नाम के तौर पे आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे जो है वो याद करने हो सकते हैं कि आपने सिर्फ नाम याद करने। आगे बच्चों कहता है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग आर द फंडामेंटल प्रोसेसेस इन ऑपरेशन ऑफ वेरियस डिवाइसेस। ये जितने हमने डिवाइसेस देखे हैं इनके अंदर जो बेसिक जो प्रिंसिपल इस्तेमाल होता है बच्चों वो है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। सच एज फोटोकॉपियर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। विच रिलाई ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल, जिसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल लगते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल कैसे इस्तेमाल होते हैं वो जो है हम इसमें बारी बारी देखेंगे। तो पहला बच्चों हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज फोटोकॉपियर। फोटोकॉपियर किस तरह काम करता है सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों इसकी डेफिनेशन क्या है। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन यूज्ड टू मेक कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड इमेजेस। ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका मकसद क्या है कि वो कॉपीज बनाए किसकी, किसी भी डॉक्यूमेंट की या किसी भी इमेज की। इट वर्क्स ऑन प्रोसेस कॉल्ड जीरोग्राफी। ये जीरोग्राफी के प्रिंसिपल पर काम करता है। अब जीरोग्राफी क्या होती है बच्चों? जीरोग्राफी जो है वो बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है जो कि 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। जीरो का मतलब होता है बच्चों ड्राई एंड ग्राफोस का मतलब होता है राइटिंग। तो जीरोग्राफी का मतलब है बच्चों ड्राई राइटिंग। अच्छा बच्चों अब हम जो है वो फोटोकॉपियर की जो है पहले कंस्ट्रक्शन देखते हैं। फोटोकॉपियर के अंदर जो सबसे मेन पार्ट है वो होता है उसका ड्रम। आपको बच्चों इस फिगर में जो है वो ये ड्रम नज़र आ रहा है। ये इसका मेजर पार्ट है जो कि सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है फोटोकॉपी के अंदर। कहता है बच्चों द सेंट्रल पार्ट ऑफ द फोटोकॉपियर मशीन कंटेन्स अ रोटेटिंग ड्रम। ये ड्रम जो है वो रोटेट करता है विच इज़ मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम। ये ड्रम जो है वो एल्यूमिनियम का बना होता है एंड कोटेड विद अ लेयर ऑफ सेलेनियम। और इसके ऊपर जो है वो सेलेनियम मटेरियल की जो है वो लेयर को जो है हमने कोट किया होता है। अब इन दोनों का क्या पर्पस है बच्चों? एल्यूमिनियम जो होता है इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है। इसी तरह जो है बच्चों जो सेलेनियम है इज़ अ फोटो कंडक्टर। वो फोटो कंडक्टर, फोटो कंडक्टर कौन होते हैं? जिनके ऊपर अगर लाइट पड़े तो वो कंडक्ट करते हैं, अगर वो डार्क में हो तो वो कंडक्ट नहीं करते। इट इज़ अ फोटो कंडक्टर, इट बिहेव लाइक एन इंसुलेटर इन द डार्क
बट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन एक्सपोज टू द लाइट। और जब इसके ऊपर लाइट जो है वो फेंकी जाती है तो इसमें से जो है वो करंट जो है वो गुजरता है, ये कंडक्शन का प्रोसेस करते हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी वर्किंग कैसे है, वर्किंग ऑफ फोटोकॉपियर। फोटोकॉपियर कैसे काम करता है। सबसे पहले हमारे पास प्रोसेस आता है बच्चों चार्जिंग द ड्रम। हमने जो है ये सेंट्रल पार्ट ड्रम को चार्ज करना है, और इसको चार्ज करने के लिए जो है बच्चों आप इस फिगर में देखें, आपको एक ड्रम नज़र आ रहा है, इसके अलावा आपको एक चार्जिंग रोलर नज़र आ रहा है, और ये चार्जिंग रोलर जो है वो ड्रम को मुसलसल चार्ज कर रहा है, और इस तरह चार्ज करता है कि सारे का सारा ड्रम जो है वो चार्ज हो जाए। ठीक है, तो कहता है बच्चों अ रोटेटिंग ड्रम इज गिवन अ पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। ड्रम को हमने पॉजिटिव चार्ज दिया, चार्जिंग रोलर ट्रांसफर द पॉजिटिव चार्ज टू द एंटायर सरफेस ऑफ द ड्रम। ड्रम के ऊपर जो है वो चार्जिंग के लिए अभी हमने देखा कि चार्जिंग रोलर की मदद से जो है हम उसको चार्ज करते हैं, मेकिंग इट यूनिफॉर्मली चार्ज। इस तरीके से पूरा ड्रम जो है वो चार्ज हो जाता है। इन द डार्क दिस चार्ज स्टेज ऑन द सरफेस ऑफ द ड्रम। जब किसी किस्म की कोई रोशनी नहीं है तो चार्ज अपनी जगह पे रहेगा, बिकॉज सिलीनियम डज नॉट अलो करंट टू पास, क्योंकि उस ड्रम के ऊपर जो है वो सिलीनियम की कोटिंग है। अब उसके ऊपर लाइट नहीं पड़ रही तो फिर क्या होगा कि चार्ज अपनी जगह पे रहेगा। अब जैसे ही हमने कोई जो है वो ऑब्जेक्ट जिसको हमने प्रिंट करना है उसकी मदद उसकी लाइट जो है हमने लेंस की मदद से इसके ऊपर फेंकनी है, तो जैसे ही इसके ऊपर लाइट फेंकी जाएगी तो कहता है कि व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द ड्रम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एल्यूमिनियम मूव थ्रू द सेलेनियम। इसके सेंट्रल पार्ट एल्यूमिनियम से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, सेलेनियम में से गुजरेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव चार्ज के साथ मिलकर उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे एंड रिमूव द पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम दोज एरिया। जहाँ से जो है उसकी लाइट पड़ रही है, जहाँ जहाँ लाइट पड़ेगी वहाँ का पॉजिटिव चार्ज जो है ये रिमूव कर देंगे। अब बच्चों इसमें एक बात समझने की ज़रूरत है कि अगर जैसे ही हम जो है वो किसी किताब का इमेज जो है वो उस ड्रम के ऊपर फेंकते हैं तो उस इमेज के अंदर दो मेजर पार्ट्स हैं। एक पार्ट है हमारे पास वो राइटिंग वाला पार्ट, वो ब्लैक एरिया है, उसकी लाइट जो है वो ऐसे शो होगी जैसे डल है, और एक वो हिस्सा है जिसकी जो है जिसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, वो जो है वो क्लियर शो होगा, वो लाइट एरिया शो होगा ड्रम पे। अब हम देखते हैं कि किस तरह जो है वो लाइट एरिया और ब्लैक एरिया जो है वो ड्रम के ऊपर जो है वो इमेज बनाते हैं। अच्छा बच्चों हम देखते हैं कि एक इमेज जो है वो कैसे बनता है, प्रोजेक्शन ऑफ एन इमेज। When the image of the document is projected on the drum, the light areas lose their charge and the dark area remain positively charged। बच्चों ये हमारे पास जो है वो एक डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर दो तरह के एरियाज़ हैं। वो एरिया जहाँ पे हमने लिखा हुआ है वो डार्क एरियाज़ हैं, और वो एरिया जहाँ पे हमने कुछ भी नहीं लिखा हुआ वो हमारे पास लाइट एरियाज़ हैं। अब जब इस इमेज को जो है वो लाइट के ज़रिए, इस लेंस के ज़रिए इस ड्रम के ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं तो जो लाइट एरियाज़ हैं वो एल्यूमिनियम से आने वाले इलेक्ट्रॉन से न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, और जबकि जो डार्क एरियाज़ हैं वो उसके ऊपर एज इट इज़ रह जाते हैं क्योंकि ये न्यूट्रलाइज नहीं होते। अब ये ड्रम के साथ मिलकर ये वाले जो एरियाज़ हैं ये पॉजिटिव चार्ज हासिल कर लेते हैं। कहते हैं दिस क्रिएट एन इनविजिबल इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज ऑन द ड्रम। इसकी वजह से जो है हमारे पास ड्रम के ऊपर एक इनविजिबल जो है वो इमेज बन जाता है जो कि वाज़िया नहीं होता। ये वाज़िया कब होगा, हमने जो है क्या करना है, इसके ऊपर टोनर एप्लीकेशन करनी है। टोनर क्या होता है बच्चों, टोनर जो है वो हमारे पास फोटोकॉपियर के अंदर एक छोटा सा बॉक्स होता है जिसको हम टोनर कार्ट्रिज भी कहते हैं। इसके अंदर ब्लैक टोनर डस्ट या ब्लैक पाउडर होता है, और इस टोनर के ऊपर बच्चों नेगेटिव चार्ज होता है। इस टोनर की वर्किंग के दौरान आप इस एप्लीकेशन इस तस्वीर में देखें बच्चों कि जैसे ही टोनर की एप्लीकेशन होती है तो टोनर से नेगेटिव चार्ज निकलता है और ड्रम के ऊपर मौजूद इमेज जो कि पॉजिटिवली चार्ज है उसके साथ मिलकर उस इमेज को जो है वो परमानेंट कर देता है। तो कहते हैं बच्चों अ फाइन ड्राई ब्लैक पाउडर कॉल्ड टोनर इज गिवन अ नेगेटिव चार्ज एंड स्प्रेड ओवर अ ड्रम, और उसको ड्रम के ऊपर जो है वो फैला दिया जाता है। इट स्टिक्स ओनली टू द पॉजिटिवली चार्ज इमेज एरिया। ये नेगेटिव चार्ज वाला टोनर जो है इसके अंदर मौजूद पॉजिटिवली चार्ज एरियाज़ के ऊपर जो है वो स्टिक कर देगा, उसके साथ जो है वो क्या कहते हैं उसको पकड़ लेगा अपनी जगह पे। उसके बाद क्या होता है बच्चों, ट्रांसफ़र ऑफ इमेज। अ न्यूट्रल शीट ऑफ पेपर पासिस थ्रू द ड्रम। आप इस इमेज में देखें, एक तरफ से जो है वो एक न्यूट्रल शीट जा रही है और दूसरी तरफ जो है वो शीट किसी इमेज की शक्ल में निकल रही है। कहता है कि अ न्यूट्रल शीट ऑफ पेपर पासिस अंडर द ड्रम। एक शीट जो है जिसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ उसको जो है हम ड्रम के नीचे से जो है भेजते हैं विद स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज रोलर बिहाइंड इट। जो ड्रम के साथ पॉजिटिव चार्ज वाले रोलर जो हमने पहली तस्वीर में देखे थे
वो उसको थोड़ा सा जो है वो पॉजिटिव इमेज दे देते हैं, विच पुल द टोनर ऑन टू द पेपर। और इस तरीके से क्या होता है कि टोनर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इस चीज़ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस शीट के ऊपर जो है वो टोनर जो है वो चिपकना शुरू कर देता है, ठीक है। और ये इमेज जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव वाला इमेज भी इस शीट के ऊपर जो है वो पेस्ट हो जाता है। अब जब ये शीट के ऊपर वो पेपर जो हम पेस्ट करना चाह रहे थे वो पेस्ट हो गया है, लेकिन ये शीट के ऊपर जो पेपर टोनर है वो अभी तक पेस्ट पूरी तरह नहीं हुआ, उसको जो है मुकम्मल जो है वो ड्राई करने के लिए क्या करते हैं हम जो है वो फिक्सिंग इमेज थ्रू रोलर्स, हम हीटेड रोलर्स का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों ये हीटेड रोलर्स हैं, ये पेपर जो जिसका प्रिंट इसके ऊपर आ गया हमने इसको हीटेड रोलर में से गुजारना है। कहता है द पेपर गोज थ्रू द हीटेड रोलर, ये पेपर हीटेड रोलर में से गुजरता है। दैट मेल्ट्स एंड प्रेस द टोनर, वो जो टोनर इसके ऊपर पड़ा हुआ था वो उसको पहले मेल्ट करता है और फिर उसके ऊपर प्रेस करता है ताकि उसका इमेज परमानेंट हो जाए, मेकिंग द इमेज परमानेंट। और हमारे पास जो है वो परमानेंट इमेज मिलता है, यानी कि ऐसा इमेज मिलता है कि जिसको अगर जो है हम हाथ से मिटाने चाहें तो हम जो है उसको नहीं मिटा सकते अगर हमारा जो है प्रॉपर इमेज बना हुआ है। तो ये बच्चों हमारे पास जो है वो एक वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक था जिसके अंदर हमने देखा कि किस तरह एक फ़ोटो कापियर जो है मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजर के जो है हमारा इमेज जो है वो रेडी करता है। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको जो है इस टॉपिक की समझ आई होगी। ये इसके ऊपर जो है वो हमने इंतहाई मेहनत की थी, इसको जो है वो आपको अच्छा समझाने के लिए। आपकी बुक में जो है उसने सरफेस टाइप लिखा हुआ था, हमने कोशिश की है कि हर स्टेप को जो है आपको इमेज के ज़रिए जो है वो समझाया जा सके।